बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेबल। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, टेबल एंड क्यूरी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने इसके भी हर टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है ताकि आप इसमें से लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर सकें। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सेम ही नज़र आएंगी जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो टेबल, ऑलरेडी हम कई बार, जब से हमने ये डेटाबेस का पोर्शन स्टार्ट किया, हमने कई बार डिस्कस किया है टेबल क्या होता है, या टेबल के बजाय हमने इसके लिए एक और टर्म यूज़ की है, यानी कि रिलेशन क्या होता है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो टेबल या रिलेशन क्या है, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और जब भी कोई रो किसी कॉलम से मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला कॉलम पहली रो जिस जगह पे मिल रही, तो वहाँ पे एक सेल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से छोटे छोटे सेल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, और फिर हम इन सेल्स के अंदर डिफरेंट किस्म का डाटा देते हैं। अब ये जो ओवरऑल इंटरफेस है, इसे हम टेबल का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ये बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम डाटा लेना चाह रहे हैं। आपको याद होगा हमने पीछे यह डायग्राम्स पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि एक एंटिटी होती है, सपोज स्टूडेंट, और हमने उस स्टूडेंट से किस किस किस्म का डाटा लेना है वो हम उसकी एट्रीब्यूट्स बना देते थे। तो वही एट्रीब्यूट्स हम टेबल में कॉलम्स की फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं। हमने एंटिटी की एट्रीब्यूट बनाई रोल नंबर, यहाँ पे मैंने उसका पूरा एक कॉलम बना दिया। हमने एक बनाई नेम, यहाँ पे हमने उसका एक पूरा कॉलम बना दिया। मार्क्स पूरा एक कॉलम, ग्रेड पूरा एक कॉलम। तो इसमें क्या है कि इसमें हम जितने भी एट्रीब्यूट्स, जिन पे रेलेवेंट एट्रीब्यूट, जिन पे हम डाटा लेना चाह रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के रेलेवेंट हो, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा डेटाबेस बनाने का मकसद है, उसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को हम इस किस्म की फील्ड्स में लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड डिफरेंट किस्म की फील्ड्स आ गई। इन्हें फील्ड्स भी कहा जा सकता है, इन्हें कॉलम्स भी कहा जा सकता है, इन्हें एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं हम। सेम इसी तरह से जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, एक फील्ड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का डाटा मौजूद होगा, और किसी एक रिकॉर्ड के अंदर एक एलिमेंट के डिफरेंट फील्ड्स का डाटा मौजूद होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में मौजूद है, इन्हें हम रोज कह सकते हैं, इन्हें हम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं, और जो थर्ड इनके लिए नेम यूज़ किया जाता है वो है टुपल, इसे हम टुपल का नाम भी दे सकते हैं। शॉर्टली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ टुपल या व्हाट इज़ रिकॉर्ड, तो आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देंगे, एक टेबल बना दें, बता दें इसमें से ये रिकॉर्ड है या इसमें इतने रिकॉर्ड हैं, इस तरह से आप डिफ़ाइन करके विद एग्जाम्पल दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे देखें फील्ड्स को, फील्ड कुछ भी हो सकता है, फील्ड कोई एक सिंगल सेल हो सकता है, यानी हम वैसे तो कहते हैं ना कि ये हमारे पास फुल कॉलम है, इस फुल कॉलम में से हम किसी भी एक सिंगल सेल को सिलेक्ट कर दें तो वो क्या कहलाता है, वो फील्ड कहलाता है। सही है, तो ये हमारे पास फील्ड, जैसे आपको याद हो चैप्टर 1 में हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा स्टोर करने के लिए हम फील्ड लेते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ फील्ड से हम रिकॉर्ड बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से हम फाइल्स बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी फील्ड्स हैं, ये नान फील्ड है, 531 फील्ड है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की फील्ड्स हैं जो ये यहाँ पे शो कर रही हैं। जैसे सपोज 4 हमारे पास रोल नंबर, ये भी क्या है, एक फील्ड है। तो ये डिफरेंट किस्म की फील्ड्स हमें डिफरेंट किस्म का डाटा शो करके दे रही होती हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि डाटा है क्या। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसी तरह से रिकॉर्ड फुल एक लाइन, कंप्लीट लाइन, जैसे रोल नंबर 3, उसी रोल नंबर 3 का नेम, उसी रोल नंबर 3 के मार्क्स, उसी रोल नंबर 3 के ग्रेड। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, एक होल रिकॉर्ड किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी एंटिटी इंस्टेंस का।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल। टेबल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो प्रॉपर वे क्या है, टेबल को डिफाइन करें, टेबल को रिलेशन कहते हैं, इस चीज़ पे डिस्कशन करें, एक टेबल बनाएं, फिर उस टेबल को बताएं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें रोज़ कौन सी हैं, इसमें रिकॉर्ड कौन से हैं। इस तरह से आप टेबल को डिस्क्राइब करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल पे आ जाएं, ताकि आपका एक लेंथी और प्रॉपर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। दूसरा ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप स्टार्ट भी एंटिटी और एट्रीब्यूट से करें। मीन आपने एक एंटिटी बना दी, आपने उसकी एट्रीब्यूट्स बना दी, और फिर आप कहेंगे कि इसे जब हम रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रिलेशन ऐसा बनता है। फिर आप बताएं रिलेशन क्या है, ये टेबल क्या है, और उसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। तो एक प्रॉपर और एक बेहतर लॉन्ग क्वेश्चन जी आपका बन जाएगा। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो करैक्टरिस्टिक्स में फील्ड कंटेन वन वैल्यू। हर फील्ड मीन सेल, हर सेल में एक ही वैल्यू होगी। और आपको याद होगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी हमने ये देखा था कि सेल में अगर मल्टीपल वैल्यूज़ आती थी तो हम उसे रिमूव करते थे, हम कहते थे ये तो इम्प्रॉपर सेल्स हैं, ये तो इम्प्रॉपर टेबल्स हैं, इन्हें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये एक रूल है, ये एक करैक्टरिस्टिक है, ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि टेबल का ऑब्जेक्टिव है कि हर फील्ड में एक सिंगल वैल्यू रखता है। ये यूनिक फील्ड नेम्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने सब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं और स्टूडेंट के नेम लिखने हैं, तो मैंने दोनों फील्ड्स के ऊपर हेडिंग दे दी नेम। ऐसा नहीं होना चाहिए। फील्ड्स के नेम यूनिक होने चाहिए। हमने होमोनिम और सिनोनिम्स के प्रॉब्लम्स भी इस रेलेवेंट पढ़े हैं। तो हमेशा आप जो भी फील्ड्स रखें उन फील्ड्स के नाम यूनिक रखें। फिर है ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। इसमें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। आप जब टेबल में डाटा लिखते हैं तो आपका टेबल का डाटा मीन के फील्ड्स आपके कॉलम्स आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें उसके ऑर्डर को किसी स्पेसिफिक वे में लेके चलने की ज़रूरत नहीं होती। और सेम यही होता है रो के साथ भी। रो का ऑर्डर भी इनसिग्निफिकेंट होता है। हम किसी भी रो को ऊपर या किसी भी रो को नीचे लिख सकते हैं, किसी सीक्वेंस को फॉलो करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। टेबल फिर भी आपका प्रॉपर फॉर्म में बन रहा होता है, प्रॉपर वे में ही यूज़ हो रहा होता है। आप अपनी मर्ज़ी से टेबल्स बना सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से उस टेबल्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस में डाटा ना तो हम रखने के लिए चेक कर रहे होते हैं कि नहीं पहले इस चीज़ को होना चाहिए फिर इस चीज़ को, हम सॉर्टिंग करना चाहें तो हम ऑलरेडी उस पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो फिर सीक्वेंसेस का ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रो हमें रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करके देती है और एक टेबल में कोई भी दो रोज़ डुप्लीकेट कभी भी नहीं हो सकती। इस पे भी हमने वैसे डिस्कशन की थी, लेकिन फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरह से डुप्लीकेट नहीं हो सकती। रोज़ हमारे पास रोज़ के अंदर डुप्लीकेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देखें हमने अपने टेबल में एटलीस्ट एक ऐसा कॉलम रखा होगा जिसके अंदर हमारा जो डाटा होगा वो यूनिक होगा। एटलीस्ट एक कॉलम तो ज़रूर होता है। कौन सा होता है? प्राइमरी की वाला, जिससे हम प्राइमरी की चूज़ करें। और प्राइमरी की के अंदर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी की डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। प्राइमरी की हर वैल्यू यूनिक होगी। तो जब प्राइमरी की वैल्यू यूनिक है तो आगे वाला डाटा सेम, लेट्स सपोज सेम है भी सही, तो प्राइमरी की एटलीस्ट एक कॉलम तो ऐसा है ना जिसमें वैल्यूज चेंज पड़ी हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि फिर डुप्लीकेट हो गया? सपोज इस चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ टेबल भी एक बार देख लेते हैं। ऐसे सपोज करते हैं कोई क्लास के अंदर 2 उस्मान है, सही है। हमने सपोज किया कि क्लास के अंदर 2 उस्मान है और सेम ही दोनों के मार्क्स आ गए, यानी कि दोनों उस्मान के 730 मार्क्स आ गए और ग्रेड भी फिर सेम बन गया। अब देखें
यहाँ से हम कहेंगे ये तो डुप्लीकेशन आ रही है, हैं तो अलग अलग लोग, डुप्लीकेशन आने लगी। लेकिन नहीं, अब देखें क्या उस उस्मान का भी रोल नंबर 1 होगा? नहीं ना, इसका रोल नंबर चेंज हो गया। बाकी बेशक सेम आ रहा है, एक भी फील्ड चेंज आ गई तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल रोज है। हम ये तो नहीं कह सकते कि डुप्लीकेशन होगी। क्यों? क्योंकि इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 5 है। आगे वाला डाटा हमारे पास इत्तफाकन सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सेम ना होने की वजह से हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ये दो रोज डुप्लीकेट हैं। तो इस तरह से जब हम उसमें प्राइमरी की लगा देते हैं तो कभी भी डुप्लीकेशन आती ही नहीं है। लास्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। अक्सर ये भी शॉर्ट में आता है, डिग्री ऑफ टेबल क्या है या कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल क्या है। और ये हमने पहले कार्डिनैलिटी या डायग्राम के रेलेवेंट पढ़ी थी। ये वो कार्डिनैलिटी की बात हम नहीं कर रहे, ये कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल है। इसीलिए मैंने आपको साथ में हाईलाइट करके बताया कि कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल पूछा जाए तो आपने क्या बताना है, या डिग्री ऑफ टेबल पूछा जाए तो क्या बताना है। डिग्री ऑफ टेबल का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड्स इन अ टेबल, यानी कि एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं। सिंपल आपके पास सपोज करते हैं एक टेबल गिवन है और आपको कहा जाता है इसकी डिग्री फाइंड करें। आपने सिर्फ देख लेना उसमें कितने कॉलम्स हैं। जैसे कि अगर हम इस टेबल की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम है तो इसकी डिग्री 4 है। इसी तरह से कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो सपोज इसी को ले लेते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी रोज होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स है ना, ये तो सिर्फ हमारे पास हेडिंग्स हैं, इसे तो हम कंसीडर नहीं करेंगे ना। ये 5 इसके अंदर लोगों के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, 5। अब सपोज करते हैं कि आपको कहा जाता है एक टेबल है और उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा है, उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 100, क्योंकि उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा है। तो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या कहलाते हैं, उसकी कार्डिनैलिटी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है टेबल व्यू। एक तो हम ये भी देख लेते हैं कि हम टेबल क्रिएट किस तरह से करते हैं। डेटाबेस जब हम क्रिएट कर लेते हैं, हमने डेटाबेस क्रिएट करना तो देख लिया। डेटाबेस जब हम क्रिएट कर लेते हैं, इस किस्म का एक इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करें अगर, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है या रिपोर्ट या फॉर्म। तो फिलहाल अगर हम टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो टेबल ओपन होता है वो डिफरेंट व्यूज़ में ओपन होते हैं। मीन टेबल के 2 व्यू हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं 2 व्यूज़ हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि डिज़ाइन व्यू क्या है, डाटा शीट व्यू क्या है। डिज़ाइन व्यू को पहले ओपन करते हैं, डिज़ाइन व्यू को ओपन करते हैं और उस टेबल को सेव भी कर लें किसी भी नेम से। सपोज हम स्टूडेंट से ही सेव कर लेते हैं, तो ये हमने टेबल को सेव किया। अच्छा, डिज़ाइन व्यू कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी की आप कुछ ताकि याद रहे, पहले से ही एक छोटी सी की बनी हुई होती है एक फील्ड के साथ कि यहाँ पे आपने प्राइमरी की को लिखना है। अच्छा खैर, आप प्राइमरी की अपने हिसाब से भी अनसेलेक्ट करके यहाँ से किसी और को भी देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेम आ गया, छोटा सा कोई टेबल बना लेते हैं। और अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसमें हमने एक रोल नंबर, उसे डाटा टाइप, और एक नेम, उसे डाटा टाइप दे दी। डाटा टाइप्स क्या होती हैं ये भी हम चैप्टर नंबर 6 में ही डिस्कस करेंगे।
और कुछ आइडिया वैसे आपको डाटा टाइप्स का है भी, हम सी में भी कुछ डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, इंट वगैरह, तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है इसमें, बस डाटा टाइप्स थोड़ी चेंज होती हैं। तो रोल नंबर मैंने प्राइमरी की बनाई, सही है। और अच्छा, प्राइमरी की हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर जाके मैं प्राइमरी की को अनसेलेक्ट कर दूँ और यहाँ पे मैं इसे प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करके प्राइमरी की भी बना सकती हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक टेबल के अंदर एक टाइम पे एक ही प्राइमरी की हो सकती है और एक लाजमी होती है, इसलिए हम प्राइमरी की लाजमी एक बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग उसे हम कोई ना कोई डाटा टाइप दे देते हैं। डाटा टाइप आप देखें, जितनी भी पॉसिबल डाटा टाइप्स हैं इस तरह से एरो पे क्लिक करने से आ जाती हैं। रोल नंबर क्योंकि नंबर इसलिए डाटा टाइप उसे मैंने नंबर दी, और नेम में क्योंकि टेक्स्ट आने वाले इसलिए इसे डाटा टाइप मैंने टेक्स्ट दी। ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में हम अपने टेबल की डिज़ाइनिंग कर देते हैं कि टेबल कैसा होगा, पहले से पता हो इसमें क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस किस्म का डाटा आने वाला है। यहाँ से जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर हम व्यू पे जाके डाटा शीट व्यू को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसे पहले सेव कर लें टेबल को। डाटा शीट व्यू को जब हम ओपन करेंगे तो ये देखें, जो हमने कॉलम्स वहाँ पे लिखे थे कि पहला कॉलम रोल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे रोल नंबर आ गया, उसके साथ हमारे पास प्राइमरी की भी शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास नेम आना चाहिए, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐड फील्ड कर सकते हैं, कोई और फील्ड अगर आपको लगती है कि उसे भी ऐड करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अच्छा, खैर यहाँ से हम रोल नंबर के अंदर कोई भी वैल्यूज़ एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, ये देखें, मैंने इसमें के एंटर किया, तो क्योंकि मैंने रोल नंबर को डाटा टाइप नंबर दी थी, तो यहाँ पे वो मेंशन करने लग गया कि नहीं, मैच वैल्यू नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं कोई नंबर एंटर कर दूंगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ डालते जाते हैं। यहाँ पे टेबल में आप देखें, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल आ गए। जितने टेबल्स हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे वो लिस्ट में यहाँ पे मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे कि मेरे डेटाबेस में कितने टेबल हैं। उसमें से किसी पे भी क्लिक करके हम उस टेबल को ओपन कर सकते हैं। तो दो व्यूज़ होते हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू हमारे पास वो व्यू होगा जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे फील्ड्स कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं, और डिस्क्रिप्शन यानी वो कोई शॉर्ट नोट उसके रेलेवेंट लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है। इसी तरह से डाटा शीट व्यू के अंदर हम टेबल्स में प्रॉपर डाटा डालना शुरू करते हैं कि रोल नंबर्स हैं क्या, नेम्स क्या हैं, तो ये सब कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं। स्विच किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपने व्यू चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप व्यू को चेंज कर सकते हैं। दोबारा से डिज़ाइन व्यू ओपन करना है, दोबारा से आपने डाटा शीट व्यू ओपन करना है, तो यहाँ से आप स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि कितने व्यूज़ होते हैं, ये भी हमने देख लिया कैसे हम उसके अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं, डिज़ाइन व्यू किस तरह से ओपन होता है, डाटा शीट व्यू किस तरह से ओपन होता है। तो यहाँ तक हमने इसमें अपनी डिस्कशन में कर लिया। इस रेलेवेंट कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में तो इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था ये। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फ़िज़िकल क्लासेस ही लेंगे, तो यहीं से फिर आके हम फ़िज़िकल क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।